लेकिन इस साहित्य के मंच का ही दायित्व होता है कि जब कभी आप ज्यादा संजीदा हो जाएं तो आपके हाथ को, आपके मस्तिष्क को झंकृत कर दे और आपके तन मन को एकदम अपनी कुर्सियों पर उछालने का काम करने वाला कोई कवि भी आपके सम्मुख लाया जाए। और यह भगीरथ काम करेंगे हमारे मंच के सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत कवि आदरणीय अंकुर पाठक जी। जोरदार तालियां इनकी काया के लिए बजाइएगा। अंकुर पाठक की भूमिका, चूंकि ये वो हास्य कवि होते हैं, इनके विषय में ज्यादा बोल दीजिए तो ये संचालक को ही टारगेट कर लेते हैं, लेकिन अंकुर पाठक जानते हैं कि मैं उनका अग्रज हूं। वो यहाँ मंच पर आकर अपने हास्य कविता में हमारे साथ कुछ खेल सकते हैं। हालांकि अंकुर पाठक मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरा सौभाग्य होता है। अंकुर पाठक को आप जब YouTube पर जाएंगे, जब सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बेहड़ा के मंच पर कितना शानदार हास्य का कवि आपके मंच पर आकर गया और आपने कितने बड़े मन से सुना। अपने भाषाओं में, विसंगतियों में, वक्रोक्ति में हास्य पैदा करने की क्षमता रखने वाले अंकुर पाठक को मंच पर मैं 12 बंकी के एक सुनामधन्य कवि की पंक्तियों से बुलाता हूं कि मौज लेकर होए तो उनके कूचे जाओ, गली कूचा, के मौज लेकर होए तो उनके कूचे जाओ, इनहू कूचे गए हैं तुमहू कूचे जाओ। अंकुर पाठक आए हैं तेरी महफिल में तो धूम मचा के रख देंगे, तुम कितने गूंजी गाजर मूली दो मशरूम बनाकर रख देंगे। माँ शारदे को प्रणाम, महनीय मंच को प्रणाम, आदरणीय संचालक वीर रस के बहुत ही ओजस्वी कवि, पूरे देश में संचालन के लिए जाना जाते हैं परम आदरणीय कुलदीप भैया को प्रणाम। सभी व्यक्ति बैठे हुए जो हमारे हमसे बड़े, हम उनमें उम्र में और विद्या में, व्याकरण में छोटे हैं, सबको प्रणाम करते हुए अंत में मैं इस कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय देश के एक लाडला गीतकार हमारे बड़े भैया आदरणीय योगेंद्र योगी भैया को बहुत बहुत प्रणाम। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और एक बार आप अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। शाम ढले आ जाते हैं कुछ लोग यहाँ, हम जैसों को बैठक जिंदा रखती है। आइए कुछ तहत में कहेंगे और कुछ तरन्नुम में पढ़ेंगे आपकी बात। टेंशन एकदम ना लें, इधर पंक्ति खत्म उधर ताली बजाएं, क्योंकि टेंशन देने के लिए आपके रिश्तेदार ही काफी हैं, तो तुम काहे टेंशन ले रहे हो। इधर का मोहल्ला हमारी चाचियां, हमारी बहनें खामोश हैं। आप तालियां बजाएं, आप दोनों हाथ ऊपर करें, ये आप सोचें कि ये हाथ आपका है और ये हाथ उसका है जिसकी आपसे ने शादी तय करवाई है और उसका गाल है। उसके बाद खींच के 2-3 टंटाप मार के आनंद लें और आप भी अपना ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। पहली 4 पंक्तियां तहत में किवारा न्यारा हो जाता है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं अगर वो किए हों चौराहे पर, तो ये बगैर बात लगे अगली पंक्ति होती है, पंडाल हिलना चाहिए। कब सम्मेलन चल रहा है, इसको और जिंदा करें। किवारा न्यारा हो जाता है, एक सहारा हो जाता है, 100 की पत्ती पकड़ाने पर काम हमारा हो जाता है। 100 की पत्ती पकड़ाने पर काम हमारा हो जाता है। आइए मैं कुछ एक दो तरन्नुम में कहते हैं और सुनिए तरन्नुम में क्या कहते हैं, सुनिएगा। मोदी जी से राहुल जी ने पूछा कि आप तो 3 बार प्रधानमंत्री बन गए आदरणीय कुलदीप भैया जी, और मंच का ध्यान चाहूंगा, तो मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। चौथी पंक्ति में मोदी जी ने जो कहा उसका उत्तर अगर लगे तो पूरा बेहड़ा, बेहड़ा पूरा बेहड़ा इतनी ताली बजाए कि जो 2-3-4 दिन बारिश हो जाए यहाँ सूखा हो जाए आपकी ताली के गर्मियों से, इतना ताली बजाएं। सुनना, मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी से कि मैं हर बात सबसे बताता नहीं हूं। अरे इतना जानदार, इतना डूब के सुने जैसे लग रहा हो अभी पैदा हुए हो, ठीक है, इसे सुने कि मैं हर बात सबसे बताता नहीं हूँ, है क्या प्लान पहले जताता नहीं हूँ। चौथी पंक्ति अगर हाथ खोले, मैं हर बात सबसे बताता नहीं हूँ, है क्या प्लान मैं तो जताता नहीं हूँ। मैं पीएम बना 3री बार क्योंकि मैं पीएम बना 3री बार क्योंकि मैं आलू से सोना बनाता नहीं हूँ। मैं पीएम बना 3री बार क्योंकि मैं आलू से सोना बनाता नहीं हूँ। ये 4 पंक्तियां जो आखिरी कहने जा रहा हूँ, लौंडो सुनो तुम्हारा ये भाई सुन के जा रहा है और कहना
कि न मैडम ना कोई मैम ना मिस्टर से मतलब है। चौथी पंक्तियां लगे ना खुददार की तो गा रहे हैं अपने, अगर अपने कॉलेज की पंक्तियां अगर लगे आपको या अपने मोहल्ले की पंक्तियां लगे तो जवान हो तो जवान दिखना चाहिए। सुनिएगा, न मैडम और ना मैम ना मिस्टर से मतलब है, न कोई प्रेमी और प्रेम का प्रियवर से मतलब है। मैं भाभी से कहा तुमसे तो मैं होली में निपटूंगा। यहाँ की बैठी भाभियां सुने कि अंकुर बतला के क्या कह रहा है। फिर से चार एक बार आप लोग भाभियों तालियां बजाओ और लगे कि आप लोग यहाँ हो, खुल के बजाएं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से चार आए हैं ना, समझ नहीं रहे हो आप। किसी भी मैम मैडम और ना मिस्टर से मतलब है, न प्रेमी प्रेमिका ना ही किसी प्रियवर से मतलब है। मैं भाभी से ये बोला तुमसे तो होली में निपटूंगा। अभी फिलहाल मुझको आपकी सिस्टर से मतलब है। अभी फिलहाल मुझको आपकी सिस्टर से मतलब है। एक पंक्तियां अभी सुनाने जा रहा हूँ। ये नया अभी जो कांड हुआ नेपाल में या अभी बरेली में हुआ है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। वो सिर्फ दो रंगों का भेद है, और अगर लग जाए आखिरी पंक्ति में वो रंग का भेद क्या है तो खुल के ताली बजाएं, ऐसा लगे कि हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में हैं। नेपाल में जेनजियों ने आतंक मचाया, पूरा नेपाल जल गया, लेकिन बहुत से ऐसे जेनजी, बहुत से लोग यहाँ भारत में हैं, वो सोचते हैं कि भारत में ऐसा करेंगे। भारत में ऐसा करोगे तो बता रहा हूं कि क्या होगा, सुनिएगा कि भारत में ऐसा कभी ना करें। कि भारत में ऐसा ना करें कि जिंदगी बद से बद हाल हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति सुना के जा रहा हूं। अपने अगल बगल जो तुम्हारे जंजी हैं वो भारत के प्रति सोच रहे हैं, इनको सुनाना कि जिंदगी बद से बद हाल हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी तेरी चाल हो जाएगी। आपने पाल जैसा जो सोचोगे तो, हाथ खुले, आपने पाल जैसा जो सोचोगे तो सारी काली जगह लाल हो जाएगी, सारी काली जगह लाल हो जाएगी। पीछे का मोहल्ला थोड़ा खामोश है, सुने कि 100 बार तुम्हें फोन किया पिक नहीं हुआ। यहाँ जो लौंडे हैं वो लोग तो जाग ही जाएं, और जो बुढ़वे हैं वो तो जाग ही रहे हैं। वो भी जमे कि किसी में समय में हम जवान थे कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। आदरणीय दद्दू जी कहते हैं, उदय प्रताप जी, तो आप हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी समझे हम जवान हैं, और वो बुजुर्ग कि जवान को बताएं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खवैये कभी न समझे नदी का पानी उतर गया है। कि 100 बार तुम्हें फोन किया पिक नहीं हुआ। कंसल्टेंसी देख रहे हो लौंडे की, कि 100 बार तुम्हें फोन किया पिक नहीं हुआ, आंसर बटन पे तुमसे कभी क्लिक नहीं हुआ, मैसेज किए हुए तुम्हें हफ्ता गुजर गया, मैसेज किए हुए तुम्हें हफ्ता गुजर गया, लेकिन अभी तक चैट पे ब्लू टिक नहीं हुआ, लेकिन अभी तक चैट पे ब्लू टिक नहीं हुआ। और सुनिएगा आदरणीय कुलदीप भैया और आप सब जो बैठे हैं, आदरणीय संयोजक भैया, आदरणीय आकुल दादा, कि मैं कैसी प्रेमिका चाह रहा हूं, सुनना। कि लंका वाला भेदी भेद नहीं बनना। आखिरी पंक्ति सुनाऊंगा तो सुनिएगा हमें कहाँ ट्विस्ट छोड़ रहा हूं, सुनिएगा। आप भी ऐसी प्रेमिका ना मांगना जो मैं मांग रहा हूं। लंका वाला भेदी भेद नहीं बनना, दुख और कष्टों वाला खेद नहीं बनना, दुख और कष्टों वाला खेद नहीं बनना,
चाहे जैसा तुम बन जाना है प्रियतम, पर जानम उर्फी जावेद नहीं बनना, पर जानम उर्फी जावेद नहीं बनना। आइए एक दो मुक्तक सुना के अपना स्थान सुनेगा, उसके बाद एक साथ अवधि गीत सुनेगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत से लोग देखिएगा कि इंस्टाग्राम का दौर है और आपके जो हमारे लड़के हैं उनको उनके फॉलोअर नहीं बढ़ते हैं, और हमारी जो बहनें हैं उनके फॉलोअर बढ़ते हैं, लड़कियां उनके फॉलोअर बड़ी एटीट्यूड में रहती हैं। तो उनको बताना, लौंडो खासकर तुम्हारे लिए 4 पंक्तियां पंडाल हिलना चाहिए, सुनना, ध्यान दें और बताएं कि काजल हटा के देख, तू पाउडर हटा के देख। वाह, अब पूरी तरह जवान हो जाओ। कि काजल हटा के देख, तू पाउडर हटा के देख, होठों की लालियों का तू बॉर्डर हटा के देख, खुल जाएगा सब राज तेरे नूर हुस्न का, खुल जाएगा सब राज तेरे नूर हुस्न का, बस एक बार रील से फिल्टर हटा के देख, बस एक बार रील से फिल्टर हटा के देख। और कई ऐसी लड़कियां लड़के होंगे भैया जो रात दिन किसी अपने माशूका में जुड़े होंगे, वो नहीं जानते कि उनका चूतिया कट रहा है। सुनिएगा 4 पंक्ति में, सुने कि है फोन पे हेलो तुमसे चैटिंग और किसी से, आप बताना कि आपकी चूतिया काटा जा रहा है। कि है फोन पे हेलो तुमसे चैटिंग और किसी से, सेल्फी है तेरे संग डेटिंग और किसी से, सेल्फी है तेरे संग डेटिंग और किसी से, तुम झुनझुना बजा के रह गए हो साल भर, तुम झुनझुना बजा के रह गए हो साल भर, खाया पिया तुम्हारा सेटिंग और किसी से, खाया पिया तुम्हारा सेटिंग और किसी से। वाह भाई वाह। आइए, मैं फहरिस्त लंबी है, मैं एक अवधि गीत सुना के अपना स्थान ले रहा हूँ भैया, सुनेगा लोके भैया। आपके जो साथी होंगे प्रदेश जाते होंगे और प्रदेश से एक ही साल में कमा के आते होंगे, यहाँ इतनी अंग्रेजी गांठते होंगे कि क्या बताएं, उनकी हकीकत इन अवधि गीतों में है। सुनिएगा लोकेश भैया, आप आशीर्वाद दें, और आदरणीय योगेश भैया आप भी अपना आशीर्वाद आपने सामने से याद दें। सुनिएगा कि परदेसवा से आए गवा, मंगरू फिर पगल आई गवा, परदेसवा से आए गवा, मंगरू फिर पगल आए गवा, लगा के चश्मा ले दुई पहिया गाँव मनाचत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय। करता क्या है जब गांव से प्रदेश से लौट के आता, सुनिएगा कि अम्मा पप्पा का अलिगे कई के रोज उन्हें गुर्रावे, यहीं बैठी रहा, आगे जाबू तो फिर कि अम्मा पप्पा का अलिगे कई के रोज उन्हें गुर्रावे, और अपने मेहरा रूका लाई के बाइक से टहरावे, गांव का लड़कन काले पूरी बगिया नापत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय। और कहता क्या है कि परदेसवा में रहन मैनेजर सबसे फील करावे, वहां जाने के बाद चाहे वो ले सुने छिले तुम्हें, लेकिन यहाँ यही कहेंगे कि परदेसवा में रहन मैनेजर सबसे फील करावे, और संजय सवेरे के बैठ के पुलिया पर बल भय रील बनावे, संजय सवेरे के बैठ के पुलिया पर बल भय रील बनावे, 4 दिना से फाड़ के रजनी गंदा पाकत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय, वो इंग्लिश बाँचत बाय।
और आखिरी का बंद सुनिएगा, करता क्या है कि सगर कमाई खत्म की सू एक साल के अंदर, सगर कमाई खत्म की सू एक साल के अंदर, और दांत चियार के घूमत बाट जैसे बना छछूंदर, दांत चियार के घूमत बाट जैसे बना छछूंदर, वापस जाए के खातिर सबसे पैसा मांगत भाई, वो इंग्लिश बाँचत भाई, वो इंग्लिश बाँचत भाई, वो इंग्लिश बाँचत भाई, वो इंग्लिश बाँचत भाई। चार पंक्तियां आखिरी में बस अब सुना के मर गया हूं, क्योंकि हम सुनने का योगी भैया हम क्या चाहते हैं, हम क्या, हमारा दोस्त एक चाहता है, उन्होंने योगी भैया ने कहा कि उनसे कि आप चाहते क्या हैं, आपसे ही कहा योगी भैया, यानी अंकुर ने कहा कि योगी भैया अंकुर से पूछा क्या चाहत हो, तो अंकुर ने क्या कहा सुनेगा कि चाहता जिसको दिल वो दिला दीजिए, चाहता जिसको दिल वो दिला दीजिए। चौथी पंक्ति में मांगते क्या हैं योगी भैया, आपसे ही मांग रहे हैं, आप ही सुने, आपका ध्यान चाहिए, आप उधर थोड़ा भटक रहे हैं कि चाहता जिसको दिल वो दिला दीजिए, चल के मुझको तो उससे मिला दीजिए, दाल रोटी सुनो मैं नहीं मांगता, योगी भैया दाल रोटी सुनो मैं नहीं मांगता, आप बस एक क्वार्टर पिला दीजिए, आप बस एक क्वार्टर पिला दीजिए। धन्यवाद 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 भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें पास माला आया है क्योंकि क्वार्टर का ऑर्डर हो गया है, तो इसलिए जोरदार तालियां बजाएं और मैं अपना विदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आइए देखिए बेहड़ा में, ये बेहड़ा ही में है जहां दो दो बार कवि सुने जाते हैं। अंकुर नहीं नहीं, अब एक बार जोरदार तालियां, अगर किसी को दोबारा बुला रहे हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, तो अंकुर को फिर से बुलाता हूं। अंकुर एक मुक्ता का। ना राजा रंग को और न सुल्तान की बेटी। देखिए कवि के भाव में जो आता है वो लिखता है। पंचायत 1 सीरीज आई, आपने देखा होगा, पंचायत 2 आई, उस पंचायत सीरीज को देखिए मुक्तक लिखा हूं। ये पहले ध्यान है, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, सुनिएगा कि ना राजा रंग और न सुल्तान की बेटी, ना हीरो हीरोइन के खानदान की बेटी, देखा है जब से दिल उसे भर्राए रहा है, देखा है जब से दिल उसे बेचैन पड़ा है, पागल किए है गांव के प्रधान की बेटी, पागल किए है गांव के प्रधान की बेटी। एक मुक्तक सुना के, एक दुल्हन की सहेली है, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा क्योंकि बहुत बड़े लोग को सुनना है, ये गुस्ताखी होगी। सुनेगा, एक दुल्हन की सहेली है, एक सुना रहा हूँ, उसके बाद अपना स्थान सुनेगा। कि मैं एक जहाँ पार्टी में गया और कहा हुआ क्या, सुनेगा कि लिए फूल माला दुल्हन की सहेली। कहीं पार्टी में जाते हो कि लड़कों तो सोचना, देखिएगा कि जब लड़की आ रही होगी दुल्हन के साथ, उसका मजा और उसका माजरा देखिए। और तुम लोगों के भी साथ हुआ है, मैं जानता हूं, बताओ भले ना, और अगर हुआ है तो ताली बजा के पंडाल हिला दो, बजाओ ताली। लिए फूल माला दुल्हन की सहेली, दुल्हन से अलग थी दुल्हन की सहेली, लिए फूल माला दुल्हन की सहेली, दुल्हन से अलग थी दुल्हन की सहेली, और मोहल्ले के लड़के उसी पे फिदा पर, सुनना, मोहल्ले के लड़के उसी पे फिदा पर, हमी पे फिदा थी दुल्हन की सहेली,
मोहल्ले के लड़के उसी पे फिदा पर हमी पे फिदा थी दुल्हन की सहेली। आखिरी की पंक्ति अपना आसान सुनना कि हुआ भोर और मुझसे मुझ ना हुआ था, हुआ भोर मुझसे तो कुछ ना हुआ था, दुल्हे संग भगी थी दुल्हन की सहेली। हुआ भोर मुझसे तो कुछ ना हुआ था, दुल्हे संग भगी थी दुल्हन की सहेली। बहुत आपका प्यार, आपका स्नेह मिला, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।